आप सब प्रबुद्ध प्रेस के मेरे बंधु और बहनों, आपकी नज़रों में 18 जनवरी को पटना में एक सामाजिक संविधान सुरक्षा सम्मेलन हुआ था। उसकी सबकी आपको जानकारी पुरानी रही है। ये जो संविधान को लेकर के हम लोग पूरे देश में करीब करीब 10 सम्मेलन कर चुके हैं। लखनऊ में, पंचकुला में, आपके रांची में, कोल्हापुर में, नागपुर में, इलाहाबाद में, पटना में एक इससे पहले हो चुका है। वो आजकल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो संविधान है हमारा वो आज खतरे में है। और ये वो संविधान है जिसने इस देश के 90% दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, हमारे जो अकलियत के भाई और तमाम हमारे जो गरीब, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, उनको ऊपर उठने का, उनको बराबर आने का, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। तो इस तरह के आंकड़े आने के लिए जातीय जनगणना की बहुत जरूरत है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें जातीय जनगणना की बात थी, जिसमें जो आरक्षण की सीमा 50% जो पहले ही टूट चुकी है जब से ईडब्ल्यूएस का आया है, उसको आगे बढ़ाने की बात थी। और एक वहां से नारा दिया गया था कि जितनी आबादी उतना हक। तो राहुल जी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और इस देश में जितने भी ओबीसी हैं, अति पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और हमारे अकलियत के भाई हैं और सभी जातियों के जो गरीब हैं, वो राहुल जी के प्रति एक आशा की दृष्टि से आज देख रहे हैं। उपस्थित तमाम हमारे लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में काम करने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण, प्रिंट मीडिया के साथीगण, कैमरामैन और आसपास खड़े तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं सबको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दूसरी तरफ हम खेद प्रकट करते हैं कि अपने समय निर्धारित से मैं थोड़ा लेट आया, क्योंकि कई कार्यक्रम दिल्ली में थे, उससे भी अटेंड करना था। आज आपको तकलीफ देने का और आपसे संवाद करने का मुख्यतः 2 पॉइंट है कि आदरणीय हमारे न्याय योद्धा और देश के लीडर, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 7 तारीख को एक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन में पार्टिसिपेशन के लिए अपना सहमति दिया है, जिसमें अनिल जैन जी का और तमाम इनको जो रूपरेखा तैयार किए हैं, फीडबैक दिए हैं, उसको हम लोग मूर्त रूप दे करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एम्पावरमेंट से वो कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का विषय, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय अपने आप में एक छोटी शब्द सुनने में जरूर लगता हो, लेकिन हम सामाजिक न्याय के यदि बात करते हैं तो कहीं न कहीं पिछले पंक्ति में छूटे हुए लोगों के हिस्सेदारी की बात करते हैं। और छूटे हुए लोग में सभी जाति, धर्म और समूह में लोग रहते हैं। तो जैसा कि कहा कि मैं छोटे पंक्ति में रहने वाले लोग में कई विचारधारा के लोग हैं और हम न्याय की बात करते हैं तो हम कई लोगों की उसमें समायोजन देखना चाहते हैं। मसलन
आज बाबू जगजीवन बाबू के जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पर कई हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो। हम इस मंच से ये भी कहना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के बिंदु पर बिहार के मिट्टी से ही न्याय दिलाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम सभी के करते हैं, किसी को छोड़ने पे विश्वास नहीं करते। जिस तरह से सामाजिक न्याय में राहुल गांधी जी ने एक लकीर खींची है पूरे देश में, और वो लकीर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और उस पार्टी ने सबों के लिए काम किया, लेकिन नेता हमारे अब स्पष्ट कह दिए हैं कि हम पहले सत्ता में इनको भागीदारी देते थे, लेकिन अब सामाजिक न्याय की बात होती है तो हम चाहते हैं कि हम इनके सत्ता हाथ में सौंपे और उनकी ये अधिकार हो कि वो एकरूपता से अपनी ताकत से निर्णय ले सके। इसलिए मैं आगे माइक में सौंपने के पहले मैं बड़ा विनम्र भाव से आदर सम्मान अनिल जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आगे के लिए आप इस मंच को संबोधन करने में मुझे सहयोग करें, और मुझे विश्वास है कि आप पूरी प्राथमिकता से इनकी बात को सुनने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। आगे के लिए मैं आदरणीय अनिल जैन जी का मैं माइक सौंपता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और मेरे साथ बैठे मेरे भाई अली अनवर साहब, जनाब सुशील पासी जी, राजेश राठौर जी, मंजीत साहू जी और मोतीलाल शर्मा जी। साथियों, आप सब प्रबुद्ध प्रेस के मेरे बंधु और बहनों, आपकी नज़रों में 18 जनवरी को पटना में एक सामाजिक संविधान सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, उसकी सबकी आपको जानकारी पुरानी रही है। ये जो संविधान को लेकर के हम लोग पूरे देश में करीब करीब 10 सम्मेलन कर चुके हैं। लखनऊ में, पंचकुला में, आपके रांची में, कोल्हापुर में, नागपुर में, इलाहाबाद में, पटना में एक इससे पहले हो चुका है। वो आजकल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो संविधान है हमारा वो आज खतरे में है, और ये वो संविधान है जिसने इस देश के 90% दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, हमारे जो अकलियत के भाई और तमाम हमारे जो गरीब, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, उनको ऊपर उठने का, उनको बराबर आने का, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिला है। लेकिन जिस तरह की ताकतें आज इस देश में सत्ता पे काबिज है, वो ताकतें इस संविधान को खत्म कर देना चाहती हैं, और उनका जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि एक ही झटके में पूरे संविधान को खत्म कर दें। जैसा एक चाइनीज तरीका होता है, उसको कहते हैं डेथ बाय 1000 कट, यानी किसी की हत्या करनी हो तो छोटे छोटे कट मार करके, जैसे ब्लेड से उसको ब्लीड करो, और 1000 कट मार करके उसकी हत्या करो। तो संविधान के बारे में भी जो आजकल चल रहा है वो छोटे छोटे तरीकों से हो रहा है। आपने देखा बिहार में जाति जनगणना हुई, और जाति जनगणना के बाद जो आरक्षण जो जाति जनगणना के अनुसार दिया गया, उसको कोर्ट में जाकर के फंसा दिया गया। और उस समस्या का हल हो सकता है अगर केंद्र की सरकार उसको संविधान की 9वीं सूची में डाल दे।
लेकिन वो नहीं डालते। जाति जनगणना की बात तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आते हैं, जो काका कालेलकर रिपोर्ट आई थी, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, सब में ये जिक्र था कि अगर इस देश में जो 90% जो गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अकलियत के भाई हैं, पसमानदा हैं, जो पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में जब तक नहीं लाया जाएगा ये देश बनेगा नहीं। और इसके लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। आंकड़े आएंगे तो जैसे किसी रोगी का एमआरआई कर दिया जाता है, एक्सरे कर दिया जाता है, तो बीमारी का पता लग जाता है कि हड्डी कहाँ टूटी है और फिर उस हड्डी को जोड़ा जाता है। तो इस तरह के आंकड़े आने के लिए जातीय जनगणना की बहुत जरूरत है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें जातीय जनगणना की बात थी, जिसमें जो आरक्षण की सीमा 50% जो पहले ही टूट चुकी है जब से ईडब्ल्यूएस का आया है, उसको आगे बढ़ाने की बात थी। और एक वहां से नारा दिया गया था कि जितनी आबादी उतना हक। तो राहुल जी उस पर लगातार काम कर रहे हैं और इस देश में जितने भी ओबीसी हैं, अति पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और हमारे अकलियत के भाई हैं और सभी जातियों के जो गरीब हैं, वो राहुल जी के प्रति एक आशा की दृष्टि से आज देख रहे हैं। और आपने देखा कि बापू सभागार में जो कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस का उसका समानांतर पार्टी ने कार्यक्रम किया, लेकिन बापू सभागार में जो लोग आए थे वो आम लोग थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी नहीं थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उन संस्थाओं से, वो सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करती हैं, जो आर्थिक न्याय के क्षेत्र में काम करती हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के लिए काम करती हैं, उनके जो कार्यकर्ता उन संस्थाओं के वो आए थे। अब की बार भी हमारे कार्यक्रम में आप देखेंगे जो लोग शामिल होने जा रहे हैं वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। करीब करीब 200 सामाजिक संस्थाओं के लोगों का रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो करीब 5000 तक पहुंच चुका है जो उस कार्यक्रम में लोग आएंगे। और वो स्वतः स्फूर्त, हम किसी को बस नहीं प्रोवाइड कर रहे, कोई आने जाने का साधन नहीं प्रोवाइड कर रहे, कोई उनको हमारे जैसे लोग तो कोई टिकट का या पद का भी नहीं उनको कह सकते, लेकिन वो लोग आ रहे हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि पूरे देश में जो हमने 10 कार्यक्रम किए हैं राहुल जी के प्रति, इस देश के जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, दलित भाई हैं, वो राहुल जी में एक उम्मीद का सूरज देख रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद भी जो पूरा न्याय मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। आज इस देश के जो 90% पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, दलित, पसमानदा, हमारे अकलियत के भाई और सभी वर्गों के गरीब, वो राहुल जी में उम्मीद देख रहे हैं और इसलिए स्वतः स्फूर्त वो राहुल जी को सुनने आते हैं, उनसे जुड़ते हैं और वहां से उनके मार्गदर्शन में जो संदेश लेते हैं वो उसको फिर गांव गांव तक आगे जाकर के फैलाने का काम करते हैं। तो मुझे फिलहाल इतना ही कहना था कि आप वहां पे आए, उस कार्यक्रम को देखें। हालांकि उस कार्यक्रम में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन आप बिना कैमरे के, आप जो पत्रकार बंधु उसमें शामिल होना चाहते हैं तो उसमें शामिल हो सकते हैं। आपका स्वागत है। अब ठीक है, काफी है, काफी है। ज्यादा लंबा करने का क्या ज्यादा लंबा करना है? सॉरी नहीं, वो हमारा पुराना तरीका है। आज तक हमारे जितने भी हुए हैं तो हम उसमें कैमराज अलाउड करते नहीं है। ठीक है, वो हमारी कमेटी फैसला लेती है। डेट जो है वो 7 अप्रैल और टाइम जो है वो 11 बजे रहेगा। और उस कार्यक्रम में हम विशेष तौर पे, क्योंकि जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक कुछ जो महापुरुष हुए हैं, जो देश की आज़ादी के लिए लड़े या समता के लिए लड़े, वो उनको हम विशेष तौर पे याद करेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा बापू का। बापू ने जो नमक सत्याग्रह चलाया उसका बारे में, उसके बारे में चर्चा होगी, पैनल डिस्कशन होगा और हमारे जो
अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी थे, जो आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, उनके बारे में चर्चा रहेगी। उसमें एक्सपर्ट आकर के बोलेंगे। 1 अप्रैल को जो अमर शहीद प्रजापति हमारे रामचंद्र विद्यार्थी जी की जयंती पड़ती है, जो छोटी सी उम्र में 13-14 वर्ष की उम्र में स्कूल के विद्यार्थी थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों की गोली उन्होंने अपने सीने पे खाई, शहीद हो गए। उनको हम याद करेंगे। बाबू जगजीवन राम जी की, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, आज जयंती है और उन्होंने बहुत समता की लड़ाई लड़ी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड लीग बनाई थी उन्होंने, और फिर कांग्रेस में शामिल होकर के सबसे लंबे समय तक इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे और डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने देश में हरित क्रांति आई। जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो बांग्लादेश बना। तो इस तरह के हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे, नमक आंदोलन को याद करेंगे और सामाजिक न्याय पे, संविधान पे उस दिन बात रहेगी। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, कष्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। बार बार आप लोगों को कष्ट देते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ माइक बंद करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।